हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव फाई स्टडी। आज हम जनरल साइंस के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हम यह बता दें कि ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने के इनके चांसेस हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की है? तो सबसे बड़ी आँख हिरण की है, जो कि एक स्तनधारी है। आप लोग याद रखिएगा, स्तनधारी वे प्राणी होते हैं जो अपने बच्चों को स्वयं दूध पिलाते, वही प्राणी होते हैं स्तनधारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, अगर हम वहीं पर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है। इतना आप याद रखिएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है? तो अभ्रक जो है विद्युत के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यानी जहाँ पर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं वहाँ अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। ये आप क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जा सकता है कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है, कारण क्या है? दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, क्या हम टिक करेंगे वहाँ पे? दाब अधिक हो जाता है या फिर दाब अधिक होने के कारण। ठीक है, यहाँ से इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। क्वथनांक का यहाँ पर मतलब ये है कि जल के प्रसार से क्वथनांक का मतलब है। ठीक है, यानी अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो जल का प्रसार अधिक होगा, ऐसा भी आप लोग थिंक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। वहीं पर अगर हम डिस्कस करें न्यूटन का पहला नियम, तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का है। अगर वहीं दूसरे नियम की बात करें तो न्यूटन का दूसरा नियम बल का नियम है। ठीक है, पहला नियम जड़त्व का, दूसरा बल का और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबा अथवा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा कहें या फिर कॉपर कहें, उसका शत्रु तत्व है, यानी इनमें जो एलिमेंट्स है वो कौन सा है? गंधक है। कौन सा तत्व है? गंधक है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उगते व डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, क्यों? उगता या फिर डूबता सूर्य जो है लाल रंग का इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि उगता या फिर डूबता सूर्य लाल रंग क्यों दिखता है? तो प्रकीर्णन की वजह से जो है लाल रंग का दिखता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकीर्णन की तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल का सबसे कम, बैगनी का सबसे अधिक। अगर हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य में तो इनके अपोजिट लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे
कम होता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोग इस क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। इनके लिए, इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। परंतु इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं, उसके बीच में कोई भी वस्तु रखी गई है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बस एक ही फार्मूला है, 360/थीटा। यानी थीटा 30 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 60 अंश जो भी दिया होगा उसी को आपको पुटअप करना है। लेकिन ये सिर्फ अगर कोई वस्तु रखी गई है उसके लिए है। लेकिन अगर किसी एंगल पर रखी गई, जैसे 10 अंश, 20 अंश ऐसे रखी गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर इसको सॉल्व करते हैं, आता है सम, क्या आएगा? सम आ गया, तो इसमें से एक घटा करके आंसर दे देंगे। लेकिन अगर इसी को सॉल्व करने के बाद आता है विषम, ठीक है, तो विषम आ गया, तो विषम आने के बाद आपको क्या करना है? बस यही आपको आंसर लिख देना है। कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, जब किसी एंगल पर रखी गई हो, ठीक है, किसी एंगल पर रखी गई हो तब के लिए ये दोनों फार्मूले हैं। नहीं तो नॉर्मली जो फार्मूला है, नॉर्मली फार्मूला है 360/थीटा। ठीक है, ये है नॉर्मली फार्मूला। अगर किसी एंगल पर रखी गई है तब के लिए वो दोनों फार्मूले एप्लीकेबल होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो वह एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। यानी अवतल लेंस जैसा बर्ताव करता है, जैसा दिखता सेम वैसे ही पानी के अंदर का बुलबुला जो है बर्ताव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो यह विशिष्ट गुरुत्व की जो इकाइयां हैं वो समान होती हैं सभी में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम MKS में लें अथवा CGS में लें अथवा FPS में लें, तो सभी में विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा होगी, जो यूनिट होगी उसकी, वो समान ही रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? तो वह जो व्यक्ति का प्रतिबिंब है आता हुआ दिखाई देगा, उसकी 2 गुनी स्पीड से, 4 से आ रहा है तो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर s स्पीड से आ रहा है, तो प्रतिबिंब में किस स्पीड से दिखाई देगा? तो 2s स्पीड से दिखाई देगा। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जनरली ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारों, ट्रकों, बसों के ड्राइवर की जो बगल में शीशा लगता है या दर्पण लगता है, वो कौन सा दर्पण होता है? यानी जो ड्राइवर के बगल में हम जैसे स्कूटर वगैरह चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, उसके बगल में जो शीशा लगा होता है वो किस दर्पण का लगा होता है? तो वो उत्तल दर्पण का लगा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का एक नेचर होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये किरणों को जो है बटोरता है। ठीक है, किरणों को जब यहाँ इसके सामने किरणें आएंगी तो उन्हें सिकोड़ने का काम करेगा। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण किरणों को फैलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, वहाँ अवतल दर्पण लगाया जाता है। ओके, क्योंकि जो किरणों को फैला देता है। जैसे आप देखिए, लाइट जब आप जलाते हैं तो किरणें वहाँ से फैल जाती हैं, उनका प्रसार हो जाता है, चारों दिशा में दिखने लगता है, उजाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे उपधातु कहलाते हैं। इनमें धातुओं के गुण भी होंगे और अधातुओं के भी गुण होंगे, वो कहलाएंगे उपधातु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वहीं पर दो क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। अगर जीव विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो अरस्तु, और अगर जंतु विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो वहाँ पर भी अरस्तु, लेकिन अगर वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाता है तो थियोफ्रेस्टस आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। ठीक है, इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। अगर इस्पात ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर आपको जो भी सॉलिड मटेरियल दिखेगा उसी को आपको टिक करना, जो सबसे ज़्यादा सॉलिड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लोहा आ गया, इस्पात नहीं है तो वहाँ आप लोहे को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वह बढ़ जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग बढ़ जाएगा, साथ ही व्यक्ति के गिरने की संभावना भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कोणीय वेग बढ़ने से व्यक्ति के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर एक व्यक्ति बम विस्फोट करता है, इसकी आवाज़ जो है पृथ्वी पर सुनाई देगी? तो नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक ज़रूरत पड़ती है माध्यम की, और निर्वात में जो है ध्वनि चलती नहीं है, इसीलिए वहाँ पर माध्यम नहीं है। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, माध्यम है नहीं, इसलिए वहाँ पर अगर विस्फोट होता है तो यहाँ पर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का सबसे मेन कारण है पलायन वेग। वहाँ का पलायन वेग बहुत ही कम है, वहाँ का पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना है। अगर हम वहीं पर पृथ्वी का पलायन वेग की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। चंद्रमा का पलायन वेग इसका 1/6 गुना, समझ लिए बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो आवर्तकाल उसका 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल निकालने का फार्मूला होता है T √2L/G। ठीक है, 2L/G ये फार्मूला होता है आवर्तकाल निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे। और आपको बता दें कि 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो लगातार हमारी चलती रहेगी। ऐसे ही आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेली करवाते रहेंगे। ठीक है, साथ ही आपको बता देते हैं साइंस की हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज सभी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हर एक टॉपिक अच्छे से कवर कराया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको उसको भी अटेंड करना चाहते हैं तो हमें हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।